को पता है कि आईसीआई अपने नए सिलेबस के अंदर पेपर पैटर्न 30:70 का लेके आया है, यानी 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव। नाउ 70% पढ़ पढ़ा के हम कैसे भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, पर सवाल उठता है एमसीक्यू का। सर ये जो एमसीक्यूज होंगे वो बड़े एनालिटिकल होंगे, तो इन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट दे विल बी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि इसके अंदर तुम 30 on 30 लेके आ सकते हो। Now 30 on 30 लाना बहुत बड़ी बात है, बट उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सर कहां से प्रैक्टिस करें, कैसे करें, आइए देखते हैं। पेपर नंबर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर जो एमसीक्यूज आएंगे, भले वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो या नॉर्मल स्टैंड अलोन एमसीक्यूज हो, ये काफी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। मतलब दिस विल बी नॉट लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू। अच्छा, जहां तक मैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू की बात करूं तो इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ 2-3 चैप्टर्स ऑल्सो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे तुम घबरा जाओगे। एंड उसी के प्रैक्टिस करने के लिए यहां पे मैं इंट्रोड्यूस तुम्हें यहां पे कर रहा हूं एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की बुकलेट ऑन एमसीक्यू एंड केस सिनेरियोज व्हिच हैज बीन इशूड बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वैसे ये बुकलेट ऑन एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो जो है, मैं बता दूं तुम्हें, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से इशू करी थी, बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि देयर इज अ बुकलेट ऑन एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो, जिसमें करीबन 125, कितने बोल रहा हूं, 125 एमसीक्यूज और 40 केस स्टडीज दिए हुए। 40 केस स्टडी यानी हर एक केस स्टडी में कम से कम 5 एमसीक्यू है। सोचो 125 एमसीक्यूज दैट इज स्टैंड अलोन वाले, और 40 केस स्टडी अगर होंगे तो भाई टोटल मिला के तुम्हारे करीबन 200 एमसीक्यू यही कवर हो जाएंगे, और वो भी आईसीआई ने जो 200 एमसीक्यू दिए वही। तो 40 केस स्टडीज में तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, 125 एमसीक्यूज में भी तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी। हाँ, ये जरूर बात है कि सर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ये तो ओल्ड सिलेबस का है, दिस बुकलेट इज ऑफ द ओल्ड सिलेबस। नाउ ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में बहुत मेजर चेंज भी नहीं आया हुआ है। हाँ, कुछ चैप्टर्स जो है वो हट चुके हैं, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम नहीं करेंगे, सिंपल हो गया। कुछ नए चैप्टर आए हैं, माना नए चैप्टर आए हैं, तो नए चैप्टर्स में हम थियोरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। बट लुक एट द ब्राइटर साइड, है जो ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा नहीं मैं तो बोल रहा हूं उससे कहीं ज्यादा भरा हुआ है, उस पे देखो। ये मत सोचो कि सर 20% खाली है, अरे ये तो सोचो 80% ग्लास भरा हुआ है, वो तो प्रैक्टिस कर सकते ना हम। उसी हिसाब से डिसाइड करो कि सर हमें ये बुकलेट सॉल्व करनी है। इट इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मैं बता दूं तुम्हें, ये 125 एमसीक्यूज 40 केस स्टडी सॉल्व करना नया टाइम नहीं है, पर इसके 2 फायदे होंगे। एक, तुम्हें कुछ नया जैसा नहीं लगेगा, है ना। अगर आईसीए के एग्जाम में जाओगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वो तुम्हें पता चलेगा यार मैंने बहुत एमसीक्यू ऐसे सॉल्व कर लिए हैं, इसलिए मेरे लिए नया नहीं है, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरा, जैसे जैसे तुम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारे पास सामने नए नए कंसेप्ट आते रहेंगे। ट्रस्ट मी, ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते ना तो तुमको लगता है कि अच्छा ऐसा था, 30 डेज में था, 60 डेज में था, ये करना था। ये माइन्यूट कंसेप्ट्स जो है ना, ये तुम्हारे तभी सॉल्व होंगे जब तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना। ये एमसीक्यूज तुम जस्ट आई गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द एमसीक्यू यार। कुछ एक एमसीक्यू देखो, दिस इज 1 एमसीक्यू, मैं बता दूं ये स्टैंड अलोन एमसीक्यू है, ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नहीं है। दिस इज 1 एमसीक्यू स्टैंड अलोन वाला। ये इतना लंबा एमसीक्यू दिख रहा है, ये देखो, ये देखो दूसरा वाला, हाँ ये देखो दूसरा वाला, ये दिस इज सेकंड एमसीक्यू, दिस इज द थर्ड एमसीक्यू। ये इंडिविजुअल, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे एमसीक्यू इतने ही बड़े होंगे, डेफिनेटली ये स्टार्टिंग में दिखने वाले सारे एमसीक्यू देखो इतने बड़े बड़े दिख रहे, कुछ कुछ छोटे छोटे भी दिखेंगे तुम्हें, बट सोचो तुम्हारे सामने इतने बड़े बड़े एमसीक्यूज आएंगे, वही तुम्हें सॉल्व करना है, उससे तुम्हारी जो कंसेप्चुअल प्रैक्टिस है वो भी कितनी ज्यादा हो जाएगी, समझे। तो ये चीज ध्यान में रखना, एंड इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना विदाउट फेल। ऑल द बेस्ट।